जी हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित 151 महत्वपूर्ण प्रश्न के विषय में। फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या अदर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह प्रश्न जो होते हैं, जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स सेलेक्टेड हुए लिए हैं और हर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा, क्योंकि हर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रश्न को यह नहीं कर सकते कि यह प्रश्न नहीं आया है। फ्रेंड, जितने भी प्रश्न हैं 2 से 4 बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को मैं इसमें लिया हूँ। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 150 प्रश्न कराने के बाद जो होता है, आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा, लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको बताना है कि 151 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न आते थे, उनका आंसर आपको बताना होगा। कि आपका जैसे 140 क्वेश्चन सही हुए, हमको इतने प्रश्न आते थे, इसको भी बताना होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको बता दें कि अगर इस प्रश्न का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे जो होते हैं टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे कि जहां पर जो होते हैं प्रतिदिन का जो होते हैं पीडीएफ आपको अपलोड किया जाता है, प्रतिदिन का डाल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पढ़ाने के बाद वहां पर आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, और ये जो है व्हाट्सएप चैनल है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 1 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। तो इसका सही जवाब हो गया फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 को फ्रेंड्स होते हैं अपनाया गया था। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अपनाया यहाँ पर हम गलत इसको कहेंगे, यह जो होते हैं अंगाकृत किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अंगाकृत किया गया था। अगर अपनाया गया, जिस दिन जो होते हैं स्वतंत्रता दिवस मनाता है 26 जनवरी 1950 को जो होते हैं फ्रेंड्स, उस दिन हमारा संविधान को अपना लिया गया था। ठीक है, यह चीज आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। आपको इस वीडियो में फ्रेंड्स 151 प्रश्न कराने वाले हैं, और बहुत कम समय में फ्रेंड्स आपको प्रश्न कराएंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है, 2 नंबर का है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत का संघीय ढांचा उल्लेख है। तो संघीय जो ढांचा फ्रेंड्स उल्लेख है संविधान का अनुच्छेद 1 में है। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें भारत जो होता है राज्यों का संघ है, ऐसा चीज उसमें वर्णित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च कानून प्रवर्तक कौन है। तो ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा जो कानून अगर प्रवर्तक की बात किया जाए तो वो राष्ट्रपति होता है फ्रेंड्स। यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर के प्रश्न में कहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का विवरण जो होते हैं दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, संविधान के जो भाग तीसरा था उसमें हमको वर्णन हमको देखने को मिलता है। तो यह चीज आपको जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा भाग 3। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर के प्रश्न में है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी जो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, वह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए किस प्रकार से एकल संक्रमणीय मत, ठीक है फ्रेंड्स, एक और इसे हस्तांतरित कहते हैं, हस्तांतरित भी कहते हैं उसको, इस प्रकार आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा संवैधानिक पद भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो होते हैं किसको नियुक्ति की जाती है, बहुत लोगों को नियुक्ति की जाती है, जिसमें से एक लोग हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके साथ साथ और किसकी की जाती है नियुक्ति, तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, हाई कोर्ट के जो मुख्य जज होते हैं इसकी नियुक्ति करता है, जिसका शपथ जो होते हैं फ्रेंड्स यहाँ का माने राज्य का जो होता है राज्यपाल दिलाता है। इसके साथ साथ मुख्य देते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद उपराष्ट्रपति की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इतने लोगों की नियुक्ति मुख्यतः जो हैं लोगों की नियुक्ति करता है। इसके साथ साथ जो तो लोक सेवा आयोग के 2 अध्यक्ष होते हैं उनकी भी नियुक्ति हमारा राष्ट्रपति करता है। तो इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। प्रश्न है कि भारत में संविधान निर्मात्री सभा का कब प्रारंभ किया गया था। तो यह जो है 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान की जो थी सभा जो थे संविधान निर्माता सभा का गठन किया गया था या प्रारंभ किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न इसको आगे जो है वेरी वेरी इसको भी मार्क कर लीजिए फ्रेंड्स। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संसद की अधिकतम संख्या कितनी है। तो अधिकतम संख्या जो होते हैं फ्रेंड्स 545 है। टोटल लगभग कितना होना चाहिए, तो 552 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। और लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो होते हैं फ्रेंड्स हमारे 545 अधिकतम है। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान का अंगाकृत माने अंगीकरण कब हुआ था? तो अंगीकरण की अगर बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा देते हैं 26 जनवरी 1950। देखें, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वो प्रश्न गलत है, यह चीज हम पहले बता दें फ्रेंड्स, थोड़ा टाइपिंग मिरर हो गया। अगर अंगाकृत की बात किया जाए तो ये जो होते हैं 26 जो होते हैं, यही जो प्रश्न है ना, वही जो होते हैं 26/1949 कर दिया जाएगा, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। अगर जिस दिन जो अपनाया गया था, अभी मैं पहले ही प्रश्न में इसको बताया हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ, तो आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है, कि 26 जनवरी 1950 को हमारा अपनाया गया था। 26 नवंबर, ध्यान दीजिएगा 26 नवंबर 1949 को जो होते हैं 1949 के दिन जो होता है, उस दिन हमारा संविधान अंगाकृत किया गया था, ठीक है। इस चीज को हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जितने भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग बहुत फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी मेहनत पसंद आ रही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो आप लोग जितने भी लोग जो कमेंट में आंसर दे रहे हैं, वो लोग 100% लोग होते हैं फ्रेंड्स, सही जवाब दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि इसमें जो प्रश्न लास्ट में जो प्रश्न पूछेंगे, कि इसका आंसर भी उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा प्रश्न हार्ड रहेगा, लेकिन उम्मीद है कि आप जो होते हैं इसका आंसर सही देंगे, ठीक है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकालीन घोषित करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 352 जो होते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसको तिरंगा कहते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा तिरंगा। अगर पूछा जाए किस दिन अपनाया गया था, इसको फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो राष्ट्रीय ध्वज जो होते हैं हमारा किस दिन अपनाया गया था। इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस दिन अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, 12 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभाव लिया गया है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन इसका जो होते हैं 20, आप इसका जो होते हैं ब्रिटेन, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है? तो जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया फ्रेंड्स 368 के तहत किया जाता है। अगर पूछा जाए कहां से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मार्क कर लीजिएगा। प्रश्न क्या है कि भारत का राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में संसद को भंग कर सकता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वो कब किस परिस्थितियों में कर सकता है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, जब संसद की जो होती है समय अवधि जो समाप्त हो जाती है, या तो इस स्थिति में कर सकता है, या राष्ट्रपति के अनुसार लोकसभा के पास के पर्याप्त शक्ति नहीं होती, ठीक है। अगर या तो राष्ट्रपति तब कर सकता है, पहले आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो होता है उस स्थिति में कर सकता है जब लोकसभा की जो कार्यकाल जो होते हैं समाप्त हो जाती है, एक इस स्थिति में कर सकता है। दूसरा जो होता है, अगर प्रधानमंत्री चाहे तो लोकसभा को जो है भंग कर सकता है, ठीक है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। इसके साथ साथ देखिए कहा कि राष्ट्रपति के अनुसार लोकसभा के पास पर्याप्त शक्ति नहीं होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के तहत न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 50 में जो होते हैं निर्धारित है। ऑप्शन इसका जो होते हैं 20 का, आप इसका सही जो हो जाएगा 50 जो होते हैं अनुच्छेद में निर्धारित है। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिए वेरी वेरी मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है? तो अनुच्छेद 368 के तहत जो होते हैं की जाती है। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कहाँ से जो होते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको मार्क जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के राज्य शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जो राज्य शब्द का जो उल्लेख होता है फ्रेंड्स अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है। ऑप्शन इसका ए जो होते हैं अनुच्छेद ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है कि भारत में आपातकालीन की घोषणा के बाद किस अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है? तो किसमें किस अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 352 के तहत जो है इसमें संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी मार्क्स इसको कर लीजिए क्योंकि यह 2 से 4 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के तहत न्यायालय के अधिकार का विस्तार किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 226 के तहत कहा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको वेरी वेरी मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय संविधान का हिस्सा है जो नागरिकों को स्वतंत्रता की रक्षा करता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, का सही जवाब हो जाएगा भाग जो होते हैं 3 जो होता है नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने का काम करता है।
भाग 3 में फ्रेंड्स होते हैं जिसे आप क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 नंबर का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। तो राष्ट्रपति को जो होते हैं फ्रेंड्स 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, अगर एक चीज और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, उसकी एज जो होते हैं 65 वर्ष से कम होनी चाहिए और वह जो होते हैं 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, उसी स्थिति में उसको चुना जाएगा। इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स आते हैं 22 नंबर का प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का पद जो होते हैं किस अधिनियम में अस्तित्व में आया था। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, किस अधिनियम के तहत आया था। तो भारतीय संविधान के तहत आया था। ठीक है, भारतीय संविधान के तहत, इसके भारतीय संविधान में जो होते हैं उसके पद का वर्णन है। अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद से शुरू होता है तो अनुच्छेद 52 से तो शुरू होता है। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि जो होते हैं 23 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा भारतीय संविधान का अधिकार है जो राज्य के सदस्य को 1 वर्ष की सीमा में भी फिर से चुनने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 80 जो होते हैं इसको चुनाव का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको वेरी वेरी मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होते हैं 5 वर्ष होता है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको मार्क जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्मनिरपेक्ष का प्रावधान है। तो धर्मनिरपेक्ष का जो प्रावधान होता है फ्रेंड्स वह अनुच्छेद जो होते हैं 25 के तहत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं, ऑप्शन इसमें तो है नहीं लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 25। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 नंबर का प्रश्न है कि मैंने कहा किसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात किया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं, इसको देखिए फ्रेंड्स थोड़ा टाइपिंग एरर है, किसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट का मतलब सबसे उच्च न्यायालय, तो इससे जो होते हैं इसका पूछने थोड़ा ढंग अलग होना चाहिए क्योंकि भारत की जो होते हैं न्यायालय व्यवस्था में सबसे उच्च स्तर कौन सा होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न होना चाहिए, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्यसभा की नियुक्ति कौन करता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, राज्यसभा में कहा कि भारतीय संविधान में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है फ्रेंड्स राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति हमारा करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है कि भारत में संविधान के कितने अनुच्छेद हैं। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इस समय अगर प्रेजेंट टाइम में पूछा जाए तो 448 लगभग 450 अनुच्छेद के बराबर हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में कितने सार्वभौमिक अधिकार के तहत रखा गया है। तो सार्वभौमिक अधिकार के तहत रखा गया है, तो यह जो है संविधान संशोधन। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के निर्धारण का प्रावधान है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकों के निर्धारण का जो प्रावधान होता है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह नागरिकों के अधिकार संबंधी अगर पूछा जाए किस नागरिकता जो संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो भाग 2 में वर्णित है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि किस भाग में वर्णित है, तो ध्यान दीजिएगा 2 में वर्णित है। अगर पूछा जाए मौलिक अधिकार जो होते हैं, मौलिक कर्तव्य जो होते हैं, हमारा जो होते हैं मूल अधिकार जो होते हैं किसमें है, तो 3 में है, भाग 3 में है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो होते हैं माने नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं किसमें है, तो भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य पूछ लिया जाता है तो 4 के क में है। ठीक है, 4 के क में है। ठीक है, इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा किसे नियुक्ति किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति किया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 मैंने कहा कि 32 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। प्रश्न है कि भारत में कितने अनुच्छेद के तहत संविधान को समाप्त करने का प्रावधान है। तो संविधान के समाप्त करने का जो प्रावधान होता है 368 के तहत होता है, इसका सही जवाब 368 हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन में राज्यों के विवादों माने बीच विवादों का प्रावधान किया जाता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, संविधान संशोधन जो होते हैं 42वां, इसमें जो होते हैं विवादों का समाधान किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 नंबर का प्रश्न है कि भारत में संविधान का संशोधन कब से
हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 से ही हुआ था। अगर पूछा जाए संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन कौन किस विषय पर था? तो भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में सामाजिक न्याय का प्रावधान कहाँ है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, संविधान के सामाजिक न्याय की अगर बात किया जाए, इसे कहते हैं क्या कहते हैं, संविधान के भाग जो होते हैं चौथे में जो होते हैं सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं डीपीएसपी की बात करते हैं, जिसे नीति निर्देशक तत्व की नाम देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस वीडियो में मैं आपको 151 प्रश्न कराने वाला हूं फ्रेंड्स। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप इस जो हैं 151 प्रश्नों की जो पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, और जो होते हैं इसके साथ साथ जो होते हैं फ्रेंड्स टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप मैंने दोनों ज्वाइन कर लीजिए, उसमें जो होते हैं आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत भारत में आपातकाल की स्थिति में नागरिक अधिकारों को सस्पेंस मैंने कहा कि सस्पेंस किया जाता है? तो अनुच्छेद 358 के तहत इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, संविधान सभा के अगर गठन की बात किया जाए तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। सबसे पहले अगर पहली बैठक की बात किया जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो अस्थायी रूप से उसके संविधान सभा के बैठक के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद आ जाते हैं, जिसका 11 दिसंबर 1946 को जो होते हैं वह दूसरा बैठक होता है, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसको अस्थायी सदस्य चुना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 38 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? तो नागरिकों के संबंधित जो प्रावधान है प्लस अनुच्छेद 11 में है। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं आप 11 के साथ मारेंगे, अनुच्छेद 11। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा संघीय व्यवस्था का जो प्रावधान है अनुच्छेद 1 में जो होते हैं हमारा वर्णित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 40 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में समाजवाद शब्द का समावेश कब किया गया? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो समाजवाद जो शब्द का जो प्रयोग था यह 42वें संविधान संशोधन के तहत जो होते हैं इसको समाहित किया गया था। अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 41 नंबर के प्रश्न में है कि भारत के संविधान में लोकतंत्र का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 19 में जो थे फ्रेंड्स किया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 21 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका भारत के संविधान में अधिकार का जो उल्लेख था अनुच्छेद 21 में किया गया था। 43 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारत के संविधान में फ्रेंड्स ये देखिए प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी वेरी मार्क जरूर कर लीजिएगा। भारत के संविधान में केंद्रीय शासन को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में से प्राप्त है? तो संविधान संशोधन का जो अधिकार जो होते हैं प्राप्त है फ्रेंड्स अनुच्छेद 368 के तहत प्राप्त है। अगर पूछा जाए कि यह जो होते हैं कहाँ से यह लिया गया है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है हमारा जो होते हैं यह जो होते हैं दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार का विवरण किस भाग में है? तो भाग जो होते हैं मूल अधिकार के विवरण की बात किया जाए तो यह जो होते हैं भाग 3 में है। अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न है कि 45 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में विधानसभा का अधिकार किसे दिया गया है? ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, किसको दिया गया है? यह जो होते हैं विधानसभा के जो होते हैं राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसके पास है? तो जो फ्रेंड्स न्यायिक समीक्षा होती है, जो न्यायिक जुडिशियल का काम करता है, यह उच्च न्यायालय और जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय दोनों काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के संविधान में लोकतंत्र कब जो होते हैं का गठन कब हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा 1950 में जो होते हैं लोकसभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद की शक्ति का अधिकार
किसमें है? तो जो होते हैं संसद की जो शक्ति का अधिकार होता है फ्रेंड्स वो संसद के पास होता है। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स संसद जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स लोकसभा होता है, ध्यान दीजिएगा कि संसद के अंग पूछा जाए तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। अगर लोकसभा जो होते हैं किस अनुच्छेद के तहत है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स जो होते हैं 89 के तहत, ठीक है। अगर राज्यसभा की बात किया जाए तो 80 के तहत, ठीक है। इस प्रकार आपको जो होते हैं हर अनुच्छेद भी आपको याद होना चाहिए। अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती तैयारी कर रहे हैं, अदर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है और ऐसे ही कंसेप्ट बनाकर आप किसी चीज को याद करिए। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 49 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में अधिकार की समाप्ति किस अनुच्छेद में दी जाती है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स अधिकार की जो समाप्ति किस अनुच्छेद में दी जाती है, तो यह जो है अनुच्छेद 21 में है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा कि भारत के संविधान के तहत जनसंख्या का निर्धारण किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जनसंख्या का जो निर्धारण होते हैं अनुच्छेद 352 में किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 51 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में अधिकार और स्वतंत्रता का उल्लंघन किसे नहीं कर सकता? किसे नहीं कर सकता? इसका सही जवाब है सरकार नहीं कर सकता, ठीक है। अगला प्रश्न है 52 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत में संविधान के न्यायिक स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद जो होता है फ्रेंड्स 50 में जो होते हैं न्यायिक जो होते हैं न्यायिक स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक। अगला प्रश्न है 53 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में संघीय ढांचा की शुरुआत किस अनुच्छेद से किया गया है? तो अनुच्छेद जो होते हैं अनुच्छेद 1 से किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 54 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो जो चुनाव की जो प्रक्रिया का अनुच्छेद जो होते हैं अनुच्छेद 80 के तहत है, ठीक है। अगला प्रश्न है 55 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में कौन सा भाग राष्ट्रध्वज से संबंधित है? तो राष्ट्रध्वज से संबंधित अगर बात किया जाए फ्रेंड्स जो होते हैं भाग 1 होता है, ठीक है। इसमें भाग 1 में जो होते हैं राष्ट्रध्वज से संबंधित है फ्रेंड्स। ये प्रश्न इरर है, ठीक है, इसको आप इरर मान लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो ये भाग जो होता है कौन सा भाग, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं 56 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के संविधान में संविधान के उद्देश्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 51 के 1 में जो होते हैं है, ठीक है। अगला प्रश्न है 57 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा है? तो धर्मनिरपेक्ष की जो अवधारणा की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं हमारा 25 जो होते हैं धर्मनिरपेक्ष की बात करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वेरी वेरी इसको मार्क जरूर कर लीजिएगा कि भारत में राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 100 जो होते हैं 55 के तहत यह जो होते हैं अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध किस अनुच्छेद से जुड़ा है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं 53 से जो होते हैं विधायिका और कार्यपालिका का जो अनुच्छेद होता है जुड़ा है, ठीक है। अगला प्रश्न है 60 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में लोकसभा और राज्यसभा का गठन किस अधिनियम से हुआ है? तो किस अधिनियम से हुआ है? तो भारतीय संविधान से हुआ है, ठीक। इसका सही जवाब भारतीय संविधान हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि में होता है? तो किस विधि की बात किया जाए फ्रेंड्स जो होते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव की बात करता है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला प्रश्न है 62 नंबर का प्रश्न है कि भारत में संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? ध्यान दीजिए फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना मतलब जिसको कहते हैं फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जो होते हैं 1950 में किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको मार्क जरूर कर लीजिए और याद भी जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है 63 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका का अधिकार क्या है? तो न्यायपालिका के अधिकार की बात किया जाए फ्रेंड्स तो संविधान की व्याख्या और उसे लागू करना जो होते हैं न्यायपालिका का अधिकार आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि संविधान की व्याख्या करना और उसे लागू कराने का काम जो होते हैं न्यायपालिका का होता है।
अगला प्रश्न है 64 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में जनसंख्या वृद्धि की समस्या के समाधान के लिए कौन सा अनुच्छेद जिम्मेदार होता है। तो जनसंख्या के जो नियंत्रण की बात जो है अनुच्छेद हमको 47 में हमको मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगला प्रश्न है 65 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार फ्रेंड्स जो होते हैं अनुच्छेद 25 में हमको है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको फ्रेंड्स बताना है कि मौलिक अधिकार जो है हमारे कितने हैं, इसका आंसर फ्रेंड्स आपको बताना है कि मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं वर्तमान समय में। अगला प्रश्न है 66 नंबर का प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति को संसद की अवहेलना करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो जो अवहेलना करने का जो अधिकार अनुच्छेद 56 में दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 67 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता का अधिकार की बात किया जाए तो अनुच्छेद जो होते हैं 19 के क में 19 के फर्स्ट के ए में जो होते हैं वर्णित है प्रेस की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है 68 नंबर का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति के विशेष अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद जो होते हैं 74 में फ्रेंड्स किया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि 69 नंबर का प्रश्न है कि भारत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये 2 से 4 बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि भारत में संविधान में राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है। तो अनुच्छेद जो होते हैं 19 में हमको मिलता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकतांत्रिक सरकार का विवरण है। तो लोकतांत्रिक जो सरकार का विवरण की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 368 के तहत जो होते हैं लोकतांत्रिक सरकार की बात किया गया है। अगला प्रश्न है 71 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारत के संविधान के तहत केंद्र सरकार की शक्ति का निर्धारण किस अनुच्छेद से किया जाता है। तो अनुच्छेद 246 के तहत जो होते हैं फ्रेंड्स केंद्र सरकार की शक्ति का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है 72 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के तहत राज्य का क्या अर्थ होता है। तो राज्य का अर्थ अगर बताया जाए फ्रेंड्स, राज्य और राज्यों का मैंने राज्य संघ और राज्य सरकार को मिलाकर, ठीक है, इसको जो है राज्य का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। प्रश्न है कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं 356 के तहत जो होता है राष्ट्रपति जो होते हैं फ्रेंड्स राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अगला प्रश्न है 74 नंबर का प्रश्न है। 74 नंबर के प्रश्न में है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसदीय प्रणाली का वर्णन किया गया है। तो संसदीय प्रणाली का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद जो होते हैं 79 अनुच्छेद जो होते हैं 79 के तहत संसदीय शासन प्रणाली का वर्णन किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 75 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को शक्ति का बंटवारा किया गया है। तो राज्यसभा की शक्ति का बंटवारा अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स 80 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है 76 नंबर का प्रश्न है कि भारत में राज्यपाल की शक्तियां किस अनुच्छेद में निर्धारित हैं। तो अनुच्छेद 163 के तहत जो होते हैं निर्धारित हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। मैं बहुत खोज के प्रश्न लाता हूँ फ्रेंड्स। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक मैं फ्रेंड्स रख रहा हूँ 100 लाइक रख रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि 100 लाइक मुझे जरूर पूरा करेंगे फ्रेंड्स। आपको इस वीडियो में जो होते हैं एक प्रश्न ये पूछेंगे फ्रेंड्स जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का और जो होते हैं टेलीग्राम चैनल का, उन पर आप जुड़कर यह जो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है। अगला प्रश्न है भारत में राज्यपाल की शक्ति किस अनुच्छेद में निर्धारित है। तो अनुच्छेद जो होते हैं 168 में जो होते हैं फ्रेंड्स निर्धारित है। अगला प्रश्न है 77 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुच्छेद जो होते हैं 368 में दी गई है, ठीक है फ्रेंड्स 368 में हमारा दी गई है। अगला प्रश्न है 78 नंबर का प्रश्न है,
ध्यान दीजिएगा कि भारत में राष्ट्रपति की शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में किया गया है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये जो होते हैं शक्ति का जो विस्तार था अनुच्छेद जो होते हैं 53 में जो होते हैं किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न है 79 प्रश्न जो होते हैं प्रश्न है कि भारत के संविधान में नागरिकों को किस किस तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो ध्यान दीजिए जो किस प्रकार की स्वतंत्रता की अगर बात किया जाए तो हमको समानता की प्राप्त है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं और धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं। यह तीनों प्रकार का जो होते हैं स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अगला प्रश्न है 80 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में संविधान सभा का गठन किस अनुच्छेद में हुआ था। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा भारतीय संविधान ने तैयार करना। ठीक है फ्रेंड्स, किस उद्देश्य से हुआ था। तो संविधान को जो होते हैं भारतीय संविधान को तैयार करने के उद्देश्य से संविधान सभा का गठन किया गया था। फ्रेंड्स आपको बताना है कि संविधान सभा का गठन जो होते हैं कब किया गया था। इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अब मैं आपको ऊपर ही जो होते हैं संविधान सभा का बताया हूँ कि गठन कब हुआ था। अगला प्रश्न है 81 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वह जो होते हैं अनुच्छेद 75 के तहत होती है। अगर कौन करता है तो राष्ट्रपति जो होते हैं फ्रेंड्स करता है। तो यह फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति भी इसका नियुक्ति करता है। तो यह चीज आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 82 नंबर का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड्स। भारत के संविधान में संसद के दोनों सदनों का अधिकार किसे मिला है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, का सही जवाब हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों को जो होते हैं अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसके ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स संसद के जो होते हैं 3 सदन होते हैं, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, तीसरा हमारा जो होता है राष्ट्रपति होता है, जहां पर सिग्नेचर किया जाता है, राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर करता है और इस बिल को पारित कर देता है। अगला प्रश्न है 83 नंबर का प्रश्न है कि भारत में संविधान को पहली बार संशोधित कब किया गया था। तो ध्यान दीजिए 1900 जो होते हैं 1951 में जो होते हैं पहली बार संशोधन किया गया था। अगर ये पूछा जाए किसके विषय में था तो जो होते भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है फ्रेंड्स, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब पूछा जाए कौन सा संविधान संशोधन था, तो कौन सा संविधान संशोधन था, तो पहला संविधान संशोधन था, फर्स्ट संविधान संशोधन किससे संबंधित था, तो भूमि सुधार से संबंधित था। ये प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किस वर्ष हुआ था, तो 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है 84 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान के तहत नागरिकों के मूल अधिकार का उल्लंघन करने का अधिकार किसे नहीं है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो मूल अधिकार का उल्लंघन करने का अधिकार राज्य को नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस वीडियो में लगभग आपको 1 से जो है 51 प्रश्न कराएंगे, लास्ट में एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर प्रकाश स्टडी के नाम से है फ्रेंड्स, वो जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद जो होते हैं अगर आप इच्छा हो तो टेलीग्राम एक्स्ट्रा जो व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न क्या है कि भारत में राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग जो होते हैं किसके सलाह पर होता है। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियों का जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो होते हैं दोनों लोग मिलकर जो होते हैं उसका नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 86 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में राज्यसभा के चुनाव का तरीका क्या है। तो अप्रत्यक्ष मत देने का द्वारा होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा अप्रत्यक्ष मत द्वारा। अगला प्रश्न है 87 नंबर का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको मार्क जरूर कर लीजिएगा कि भारत में कौन सा संविधान संशोधन भारतीय लोकतंत्र के लिए गैर राजनीतिक रूप से किया गया था। तो इसका ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में आर्थिक अधिकार का उल्लेख किसमें नहीं करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए किसमें नहीं करना चाहिए, तो यह जो है राज्य में नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारत में संविधान के तहत किसका अधिकार है कि वह विधायिका के निर्णय को निरस्त कर सकता है। तो ध्यान दीजिए किसका अधिकार है कि जो विधायिका के जो निर्णय को निरस्त कर सकता है। तो सिर्फ एक ही होता है फ्रेंड्स, वह है न्यायपालिका को ही अधिकार है को निरस्त कर सकता है। अगला प्रश्न है 90 नंबर का प्रश्न है कि भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं 29 के तहत की जाती है, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 91 नंबर का प्रश्न है
ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भारत के संविधान में, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भारत के संविधान में राज्य द्वारा, राज्य शब्द का अर्थ क्या है? तो राज्य शब्द का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स, केंद्र और राज्य दोनों से होता है। 92 नंबर का प्रश्न है कि अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 92 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में संविधान निर्मात्री सभा, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, संविधान निर्मात्री सभा का कार्य क्या था? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को तैयार करने का काम दिया गया था संविधान सभा को। अगला प्रश्न है 93 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में राज्यपाल के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, राज्यपाल के जो राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 6 वर्ष के लिए जो होते हैं हमारे ये राज्यसभा के कार्यकाल होता है, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो होते हैं लोकसभा जो होते हैं 5 वर्ष के लिए होता है, 5 और मिनिमम एज होते हैं 25 साल होती है। अगर पूछा जाए राज्यपाल की बात, राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा के लिए 6 वर्ष होता है और 35 वर्ष की हमारी 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 94 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के संविधान में संविधान सभा को संविधान सभा को किसने इकट्ठा किया था? तो इसका जो होते हैं फ्रेंड्स सही जवाब होगा ब्रिटिश सरकार जो होते हैं इकट्ठा किया था संविधान सभा को। अगला प्रश्न है 95 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस प्रक्रिया जो होते हैं किस प्रक्रिया से की जाती है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, संघीय प्रक्रिया से की जाती है। मतलब किस प्रकार की प्रक्रिया पूछा है। मैं सोचा कि इसमें प्रश्न में कि कहाँ से लिया गया ऐसा प्रश्न था, तो मुझे थोड़ा डाउट था। ठीक है, अगला प्रश्न है 96 नंबर का प्रश्न है कि भारत में संसद की बैठक कितनी बार होती है? तो साल में 3 बार फ्रेंड्स होते हैं बैठक हमारी होती है। अगला प्रश्न है 97 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सामाजिक न्याय की अवधारणा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो सामाजिक जो न्याय की अवधारणा जो होते हैं फ्रेंड्स वह जो होते हैं अनुच्छेद 46 में दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको वेरी मार्क कर लीजिएगा। वह 4 से 5 बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो आप ये जो होते हैं ये मत समझिएगा कि थोड़ा आसान प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है 98 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान के तहत संविधान के उद्देश्य का निर्धारण किससे किया जाता है? तो संविधान सभा से किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 99 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के दौरान कौन सा प्रावधान मुख्य है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो सबसे मुख्य अगर बात किया जाए बहुमत से मतदान। ठीक है, बहुमत से मतदान होता है। अगला प्रश्न है 100 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न है कि भारत के संविधान की धारा 44 का क्या अर्थ होता है? तो समरूप विवाह की बात करता है। ठीक है, समरूप विवाह की बात करता है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपको मालूम होना चाहिए। धारा 44। फ्रेंड्स आपको बता दें कि हमारा अगर मेहनत पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं 100 प्रश्न करा दिया, अभी आपको 51 प्रश्न कराने वाला हूं और बहुत कम समय में कराऊंगा फ्रेंड्स, जिससे कि जो है आपका समय की बचत हो सके, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकें, जिससे आप कोई भी सिलेक्शन अगर लेना चाहते हैं तो यह जो है सिलेक्शन आपको आसानी से मिल सके। भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो होते हैं प्रावधान किस अनुच्छेद में होता है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ये हो जाएगा अनुच्छेद 25 में है। ठीक है, अगला प्रश्न है 102 नंबर के प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रपति के अनुच्छेद की प्रक्रिया किस विधि में होती है? तो अप्रत्यक्ष चुनाव में होती है। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव में होती है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है फ्रेंड्स अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की आयु कितनी होती है? तो ध्यान दीजिएगा सभी आपको इसको बताया हो कि राज्यसभा के जो चुनाव करने के लिए एक जो व्यक्ति होता है उसकी आयु मिनिमम जो होती है फ्रेंड्स 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर 30 वर्ष से कम है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। 104 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली के अधिकार की रक्षा किस प्रक्रिया से की जाती है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो संसदीय प्रणाली होती है उसकी रक्षा जो होते हैं संविधान संशोधन के माध्यम से की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है
105 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में विधानसभा का क्या कार्य है? तो विधानसभा का कौन सा कार्य होता है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा विधायिका कार्य होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा विधायिका कार्य होती है। अगला प्रश्न है कि भारत में संसदीय सरकार किस प्रणाली के तहत कार्य करती है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति प्रणाली के तहत कार्य करती है। अगला प्रश्न है 107 नंबर का प्रश्न है कि भारत में लोकसभा के चुनाव कौन से आधार पर होता है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, लोकसभा का जो चुनाव होता है फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसे हम फ्रेंड्स जो लोकसभा का जो चुनाव होता है तो वह जो होते हैं चुनकर जो होते हैं अपने प्रधानमंत्री की जो होते हैं अपने बहुमत के माध्यम से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है 108 नंबर का प्रश्न है कि भारत में संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन नहीं कर सकता? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो होते हैं प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन नहीं कर सकता? तो यह जो होते हैं राज्य नहीं कर सकता। इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य। अगला प्रश्न है 109 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में राज्यसभा के चुनाव प्रक्रिया द्वारा होती है। तो ध्यान चुनाव प्रक्रिया द्वारा होती है, तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से मतदान द्वारा होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। अगला प्रश्न है 110 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारत में राष्ट्रपति द्वारा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किसमें किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स हमारी मेहनत पसंद आ रही है, क्योंकि फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन को टाइप करने में बहुत समय लगता है, अगर मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा भरा कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप जो प्रश्न का जवाब देते हैं सही देंगे, जिसका मैं लास्ट में एक प्रश्न पूछा हूँ। ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। भारत के संविधान में आधिकारिक भाषा के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद जो होते हैं 343 होता है, जो आधिकारिक भाषा की बात करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वेरी मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत जो होते हैं फ्रेंड्स लागू किया जाता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति शासन जो होते हैं फ्रेंड्स कहाँ लागू, जैसे राज्य में लागू किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है राज्यों पर। ठीक है। अगला प्रश्न है 113 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद जो होते हैं 25 में किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में समाजवादी शब्द का समावेश किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है 115 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अधिकार का संरक्षण किया गया है? तो अनुच्छेद 32 का जो होते हैं किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है 116 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? तो उच्च न्यायालय की जो स्थापना की जाती है फ्रेंड्स अनुच्छेद 214 के तहत की जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 214। अगला प्रश्न है 117 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में प्रधानमंत्री का चयन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री के चयन की बात किया जाता है, मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स 375 अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। फ्रेंड्स देखिए वही प्रश्न है फ्रेंड्स जो ऊपर बताया, लेकिन थोड़ा प्रश्न में देखिए ट्विस्ट कर दिया है। ठीक है। और इसके बाद आपको बता दें कि फ्रेंड्स जो होते हैं अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है 118 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ध्यान दीजिएगा 250 अनुच्छेद हो सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा की सीटों की संख्या। अभी जो होते हैं फ्रेंड्स अभी चेंज होने वाला है, जो जब चेंज होगा तो इसको भी बता देंगे। ठीक है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता की अवधारणा किसे संदर्भित करती है? तो सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 120 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में सर्वोच्च संविधान, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि संविधान संशोधन किस प्रावधान के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स 368 के तहत किया जाता है। अगर आपसे ये भी पूछ लेता है फ्रेंड्स कि ये संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है, तो जो होते हैं भारत के संविधान की जो पद्धति है संविधान संशोधन करने की, वह कहाँ से लिया गया है? यह आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है।
अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया की जाती है? तो अनुच्छेद जो होते हैं 55 के तहत की जाती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 100 जो होते हैं 22 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में प्रारंभिक अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो प्रारंभिक अधिकार का जो प्रावधान होता है फ्रेंड्स, अनुच्छेद जो होते हैं 19 में किया गया है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो प्रारंभिक अधिकार की बात करते हैं फ्रेंड्स, हम मौलिक अधिकार की बात होती है वहां पर। अगला प्रश्न है 123 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में विधानसभा के गठन का अधिकार किसे दिया जा गया है? तो संविधान निर्माता को। ठीक है, संविधान निर्माता को दिया गया था। अगला प्रश्न है 124 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिए गए हैं? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद जो होते हैं अनुच्छेद 39 ए के तहत जो होते हैं दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 125 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत में राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद जो होते हैं 75 के तहत की जाती है। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 126 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के संविधान में, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, भारत के संविधान में लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार का मतदान होता है? ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, किस प्रकार का मतदान होता है? तो यह जो है प्रत्यक्ष मतदान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जो होते हैं गांव के जो स्कूल में जो होते हैं, प्राइमरी स्कूल में जो होते हैं, यह मतदान होता है और वह जो होते हैं सांसद चुने जाते हैं। ठीक है, वही सांसद जो होते हैं हमारा मिलकर जो होते हैं, सभी सांसद मिलकर हमारा मुख्यमंत्री को एक लीडर के रूप में चुनते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो 75 के तहत करता है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है 127 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में संविधान सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के जो सदस्य होते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधित्व होते हैं, वही उसके सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है 128 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में अवधि निर्धारण की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स 53 माने अनुच्छेद जो होते हैं 83 में दिया गया है। अगला प्रश्न है 129 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के अधिकारों का वितरण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 246 के तहत जो होते हैं फ्रेंड्स किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 130 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में लोकसभा और राज्यसभा के कार्यों का निर्धारण किस प्रावधान द्वारा किया जाता है? तो अनुच्छेद जो होते हैं 78 के तहत जो होते हैं किया जाता है। अगला प्रश्न है 131 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद जो होते हैं 5 वर्ष के जो होते हैं राज्यसभा चुने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 132 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में संविधान निर्माता की भूमिका का महत्व किस अनुच्छेद में सबसे माने अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स 395 के तहत वह वर्णित है। अगला प्रश्न है 133 नंबर का प्रश्न है कि भारत में लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किस प्रावधान के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 93 के तहत जो होते हैं किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 134 नंबर का प्रश्न है कि भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है 135 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में संविधान सभा का उद्देश्य क्या होता है? तो संविधान सभा का जो उद्देश्य होता है, भारतीय संविधान को तैयार करने का उनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अगला प्रश्न है 136 नंबर का प्रश्न है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, फ्रेंड्स अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स अगर आप इसको पीडीएफ को चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जुड़कर जो होते हैं इसको जो होते हैं प्रतिदिन का जो होते हैं पीडीएफ आप प्राप्त कर पाएंगे। और लगभग जो होते हैं फ्रेंड्स मैंने 10-15 पीडीएफ डाल चुका है, उसको भी आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, भारत में संसद के दोनों सदनों में मत विभाजन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद जो होते हैं 100 के तहत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, मत का विभाजन।
अगला प्रश्न है 137 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में प्रधानमंत्री का कार्य क्या है। तो प्रधानमंत्री के अगर कार्य की बात किया जाए फ्रेंड तो सरकार के कामकाज और संचालन से होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा कार्य के कामकाज का संचालन से। ठीक, 138 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के संविधान में संविधान के पालन की जिम्मेदारी किसकी है। तो संविधान के पालन की जिम्मेदारी किसकी है। तो राष्ट्रपति की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 139 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में राष्ट्र ध्वज के बारे में कौन सा प्रावधान है। तो राष्ट्र ध्वज के बारे में जो फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं 51 है। ठीक है, अगला प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन नहीं कर सकता। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो राज्य जो हमारा प्रेस की स्वतंत्रता में उल्लेख नहीं कर सकता। ठीक है, अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में कितनी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो यह जो है किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव का। ठीक है, अगला प्रश्न है 142 नंबर का प्रश्न है कि भारत में संसदीय प्रणाली किस प्रकार की होती है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा क्वेश्चन एरर है। ठीक है, पर हम संसदीय प्रणाली जो होते हैं किस प्रकार की होती है। तो यह जो होते हैं टाइपिंग एरर है। अगला प्रश्न है 143 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में लोकसभा का कार्य क्या होता है। तो विधायिका का कार्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, विधायिका का कार्य जो होते हैं लोकसभा को दिया गया है। हिसाब से पूछ सकता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो लगभग जो होते हैं 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष ही होता है। लेकिन इसके पहले भी कभी भी जो होते हैं भंग किया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की अनुमति पर। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अगला प्रश्न है 144 नंबर का प्रश्न है कि भारत में संविधान की समीक्षा किसके द्वारा की जाती है। तो संविधान की जो समीक्षा की बात करते हैं तो फ्रेंड्स वो जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला प्रश्न है 145 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में लोकतंत्र के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद जो होते हैं 79 में बताया गया है। अगला प्रश्न है 146 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं 25 में है। अगला प्रश्न है 147 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में ध्वज का सम्मान किसे करना चाहिए। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ध्वज का जो सम्मान होता है किसे करना चाहिए। तो सभी भारतीय नागरिकों को करना चाहिए। अगला प्रश्न है 148 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किससे जुड़ी है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, संसद से जुड़ी होती है, क्योंकि जो संविधान में संशोधन करने का कार्य जो होता है सिर्फ संसद कर सकती है। और 368 अनुच्छेद के तहत और कहां से लिया गया है। तो यह फ्रेंड्स आपको बता दें, यह जो होते हैं दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, 149 नंबर का प्रश्न है कि भारत में राज्यसभा के चुनाव के लिए कोई सदस्य कितनी उम्र में चुनाव लड़ सकता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, और 30 वर्ष तक जो है वह चुनाव रहेगा, एज तभी वह लड़ेगा, अन्यथा नहीं लड़ सकता। अगर 30 से कम है तो यह जो होते हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता राज्यसभा का। अगला प्रश्न है 150 नंबर का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के संविधान में संसद की शक्ति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो संविधान के भाग जो होते हैं 5 है फ्रेंड्स, उसमें जो होते हैं संविधान की संसद की शक्ति का निर्धारण की बात करता है संविधान का भाग 5। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 51 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारत में राज्यसभा के चुनाव का तरीका क्या है। तो राज्यसभा के जो चुनाव का जो तरीका होता है फ्रेंड्स अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स इसका जो होते हैं आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, ये ऑप्शन है। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन जो थे पीडीएफ थोड़ा नीचे चला गया है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। हम आपको प्रश्न पढ़ के सुना देते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। आपको बताना है कि भाग जो होते हैं 3 में किया गया, भाग 2 में किया गया है, भाग जो होते हैं 4 में की 5 में किया गया, भाग 6 में किया गया। तो किस अनुच्छेद में किया गया है, इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स आपको इतना ही कहेंगे कि अगर हमारा मेहनत पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर इसको पीडीएफ को चाहिए तो हमारे जो होते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिस पर जो होते हैं आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल। आपको जो होते हैं दोनों पर जो होते हैं
इसका कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो है फ्रेंड्स बहुत सारे जो पीडीएफ पड़े हुए हैं इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं फ्रेंड्स। प्लीज, मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे। और इस वीडियो को लाइक फ्रेंड्स आपको रखा हूँ 100, तो मुझे उम्मीद है कि 100 लोग इसको लाइक जरूर करेंगे। तो इतना ही फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड्स। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे प्रश्नों के साथ।